तरह एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट पढ़ रही थी दैट जस्ट स्ट्रक मी एंड आई थॉट दिस हैज टू बी मेंशन्ड। बहुत अच्छी बातें हैं। बीइंग अ ट्री, बी लाइक अ ट्री। अब इससे सबसे पहली बात हमने क्या कहा है कि स्टे ग्राउंडेड। स्टे ग्राउंडेड का मतलब क्या है? आप देखिए दरख्त जो होता है वो उसकी जड़ें जमीन में होती हैं, सो इट इज वेरी मच ग्राउंडेड। ठीक है, अगर आपकी जड़ें जमीन में नहीं होंगी, जड़ें जमीन में होने का ही मकसद नहीं है कि जड़ें जमीन में, इट्स एन एग्जाम्पल लाइक अगर आप खुद अपने आप से ऑनेस्ट नहीं होंगे, अगर आपको खुद अपनी वैल्यूज नहीं पता होंगी, आपको ये पता नहीं होगा कि आप कौन हैं। मेरे बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो हम यूरोप में रहते हैं, तो वो अक्सर सवालात मुझसे आके किया करते थे क्योंकि स्कूल का माहौल और होता है और हमारे घर का माहौल नेचुरली और होता है। तो उनको यही मैं कहा करती थी कि बेटा देखिए, आप मुसलमान हैं, आप पाकिस्तानी हैं और आप यूरोप में रह रहे हैं, तो इन तीनों चीजों को तराजू में रख के इक्वलाइज करना है। इन तीनों चीजों को आपको इक्वलाइज, और यही बात जो है दिस इज स्टे ग्राउंडेड। आपको ये देखना है कि आप कौन हैं, आप किस चीज पे बिलीव करते हैं और आप कहाँ और किस माहौल में रह रहे हैं। और इन तीनों चीजों को जो इंसान सही तरह से तराजू में सही तरह से वे करना सीख जाता है, वही इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होता है। दैट मीन्स स्टे ग्राउंडेड। दूसरी बात ये भी है कि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, दे डोंट सीक रिवेंज, दे जस्ट लेट द कर्मा डू द थिंग। कर्मा इज अ वेरी गुड थिंग। इंसान को काफी चीजों से आप बच जाते हैं, आप अल्लाह पे छोड़ दीजिए और वो सबसे बेहतर हिसाब लेने वाला है। कनेक्ट विद योर रूट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्टिंग विद योर रूट। अब हम लोग हैं, बाहर रहने वाले लोग हैं, या जो पाकिस्तान में भी लोग रहते हैं, उन आजकल तो खैर उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। रूट्स के साथ कनेक्टेड जरूर रहिए। वो इसलिए इस तरह से कि आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप एक मुसलमान इंसान या औरत हैं तो इस्लाम क्या है उसको पढ़िए, अपना रिलीजन पढ़िए, उस जुबान में पढ़िए जिसमें आपको समझ आती है। रटा रटाया कुरान नहीं पढ़िए, अपनी उस जुबान में पढ़िए जो जुबान आपको समझ आती है उससे पढ़िए। अपने आबाओ अजदाद को देखिए, उन्होंने क्या किया, वो कौन थे, वो कौन लोग थे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर रूट्स। इफ यू आर कनेक्टेड विद योर रूट्स तो आप ऊपर, हमारे यहाँ पे जर्मनी में जब आप बच्चों को बेसिक स्कूल जो होता है उसमें जब आप लेके जाते हैं 1 से लेके 4 तक, इट्स कॉल्ड बेसिक स्कूल, जूनियर स्कूल जो होता है, उसमें जब आप लेके जाते हैं तो वहाँ पे मुझे बात बहुत अच्छी लगती है, हर दीवार पे ये लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट ट्रांसलेट इट, गिव योर चिल्ड्रन रूट्स एंड विंग्स टू फ्लाई। बहुत ही खूबसूरत बात है। मतलब कि अपने बच्चों को रूट्स भी दीजिए, उनको ये भी बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कौन है, क्यों है, कब है, और फिर उनको फ्लाई भी करना सिखाइए। लेकिन मानी जब वो इतने बड़े हो जाएं कि वो उड़ना चाहे तो उनको पकड़ के, जैसे हमारी पाकिस्तानी माएँ कहती है, नहीं जी तुम तो मेरे बेटे हो, तो तुम मेरे घर में ही रहोगे, इसी घर में, यू नो। तो नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तानी माँ, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, बट देखिए व्हाट हैज टू बी सेड, दिस इज व्हाई सोसाइटी टॉक्स। तो बच्चों को उड़ने का मौका दीजिए। जब तक वो उड़ेंगे नहीं, वो अपनी गलतियां खुद नहीं करेंगे, वो जिंदगी में कैसे कामयाब होंगे। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये तीसरी बात थी। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मकसद ये है कि जब आप देखिए आजकल हैप्स को क्या, ऑटम है, तो ऑटम है और ऑटम में पत्ते जो हैं वो पीले हो जाते हैं, दरख्तों से गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। अब अगर पत्ते ना सूखे, दरख्तों से ना गिरे, तो बहार कैसे आएगी, बहार में नए पत्ते कैसे निकलेंगे। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है कि एक चीज जाती है और उसकी जगह नई चीज आ जाती है। अगर एक सिचुएशन और या कुछ ऐसे हालात आपके साथ ऐसे बुरे हो गए हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ चीज खत्म हो गई है, तो अल्लाह पे भरोसा कीजिए एंड टर्न ओवर अ न्यू लीफ। बाहर ले आइए दोबारा से अपनी जिंदगी में, अल्लाह पे भरोसा कीजिए, अल्लाह को नई और बेहतर चीज देगा। ये अल्लाह का वादा है और ये होता है। बेंड बिफोर यू ब्रेक, ये बहुत ही अहम चीज है। हम बचपन में कहानी सुना करते थे कि एक वालिद थे, उन्होंने अपने 4 बच्चों को जमा किया, वो मरने के करीब थे, 4 बच्चों को जमा किया और उनके हाथ में सोटी, मतलब एक स्टिक्स पकड़ा दी, चारों को अलग अलग, उनको कहा इसको तोड़ो, तो सबने आसानी से तोड़ ली। उसके बाद उन्होंने 4 स्टिक्स इकट्ठी करके चारों बच्चों के हाथ में दी, उनका अब इसको तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ पाए। तो उन्होंने कहा कि इसका मकसद जो है, जो स्टोरी, मतलब बॉटम लाइन जो थी स्टोरी की, वो उन्होंने उसको समझाई कि अगर आप अलग अलग रहेंगे तो आपको कोई भी इंसान तोड़ सकता है, लेकिन जब आप मुट्ठी बन जाते हैं
तो आपको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। मेरी पाकिस्तानी कौम के लिए भी इसका यही दुआ है कि प्लीज मुट्ठी बन जाइए। बेड बिफोर यू लीव ब्रेक इसमें इस तरह से फिट होता है कि अगर आप एक दरख्त की एग्जाम्पल लीजिए, आंधी आती है, जो दरख्त नहीं झुकते खड़े रहते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन जो हवा के साथ झुक जाते हैं, हवा उनके ऊपर से गुजर जाता, तूफान उनके ऊपर से गुजर जाता है, तो बाद में दोबारा खड़े हो जाते हैं। यही इंसान की फितरत होनी चाहिए। जब कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये दीवार से आगे मैं नहीं जा पा रहा हूं, टेक अ स्टेप बैक। कोई शर्म की बात नहीं है जिंदगी में। टेक अ स्टेप बैक, पीछे आ जाइए, उस तूफान को गुजरने दीजिए। हो सकता है उस दीवार में खूबसूरत सा दरवाजा आपको नजर आ जाए, उसके बाद बन जाए। तो जरूर देखिए, बेंड डाउन। अपने आप को इतना स्ट्रिक्ट और इतना रिजिड नहीं कीजिए कि लोग आपको रोड के गुजर जाएं। जिंदगी में थोड़ा सा कभी कभी बेंड होना पड़ता है। इट डजंट मीन कि आपकी इज्जत नफ्स कुछ कम हो गई है। इट मीन्स दैट यू आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड द क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन। Enjoy your unique natural beauty। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर खवातीन के लिए। आजकल हर चीज आम मिल जाती है, बोटॉक्स लगवा लें, जाके ऑपरेशन करवा लें। हमारी नवाज खानदान की नानी माँ भी गई थी छोटी सी सर्जरी करवाने। तो अपने चेहरा जो आपको अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह की देन है, ठीक है। वो अब 100% ब्यूटी इस पे पूरा नहीं उतरा, तो वो 100% ब्यूटी के जो नॉर्म्स है वो किसने बनाए हैं? वो भी तो इंसान ने बनाए हैं ना। तो देखना ज्यादा जरूरी ये है, चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इस बात को मानती हूँ, हम साइकोलॉजी में भी इसको कहते हैं कि चेहरा का जो फर्स्ट आप इंप्रेशन या चेहरे का जो आपका जो शुआएं जो चेहरे से निकलती है इनविजिबल, जो दूसरे इंसान को जाके पहुंचती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अल्लाह ने आपको चेहरा दिया है, उस चेहरे को खूबसूरत बनाइए। उस चेहरे को खूबसूरत आप कैसे बना सकते हैं कि अपना जो इनर सेल्फ है, अपने जो अंदरूनी जो आपकी खूबसूरती है, वो आप हमारे साइकोलॉजी में इस चीज को दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। ये होता है कि जब, और आप देख लीजिए गौर, अगर आप बॉडी लैंग्वेज समझते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। 40 साल तक आप जो भी करते हैं, उसके बाद 40 साल की उम्र के बाद आपका जो किया धरा है वो आपके चेहरे पे आया हो जाता है। इमरान खान को देख लीजिए, उसने बहुत जिंदगी में गलती की, लेकिन जब वो पलटा और अल्लाह की तरफ आया तो उसके इंसान के चेहरे पे किस कदर सुकून आपको नजर आता है। और आप दूसरी तरफ देख लीजिए नवाज खानदान को, ये लोग घबराहट, शहबाज शरीफ की आप खुदा ना खास्ता कहीं मुझसे लग जाए, कहीं किसी जगह पे इसकी तकरीर आ जाए तो मैं तो बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पैनिक अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं उस आदमी को देख के। वो इतना उन खुश को क्या कहते हैं, इतना ज्यादा वो है अनसेटिस्फाइड है अपने आप से कि अस्तगफुरुल्लाह। लेकिन आप ये जर्नली देखिए, ये तो 2 लोगों की मिसाल थी, आप जर्नली देख लीजिए, किसी भी इंसान को शक्ल जो है वो आपको नजर आ जाएगी, वो आपको बता देगी कि इस इंसान का कैरेक्टर अंदर से क्या है। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप ग्रोइंग। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मुकामात आ जाते हैं, हालात आ जाते हैं, इंसिडेंसेस हो जाते हैं जहां आपको लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया। बट बिलीव यू मी, जब तक आप सांस ले रहे हैं सब तक खत्म नहीं हुआ। उस वक्त तक उम्मीद जो है वो आपकी है, जब तक आप जिंदा है। तो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक अ स्टेप बैक इफ यू हैव टू गो फर्दर। कई दफा होता है, आपने पजल्स खेली होंगी बचपन में, कई दफा होता है कि वो जो मेज पजल होती है उसमें आप ऐसी जगह घुस जाते हैं जहां डेड एंड होता है, आप उसके आगे से रास्ता नहीं निकाल सकते। सो कम बैक एंड फाइंड योरसेल्फ अनदर वे। इट इज वही बात कि आकड़ में आके इतना ना कर जाइए कि दुनिया आपको रोंद के गुजर जाए। बेंड डाउन, फाइंड अ वे, कीप ग्रोइंग, बी लाइक अ ट्री एंड राइज। टिल देन, जम परदेसी, मिलते जैसे